गुड मॉर्निंग। आज हम त्रिविध कक्षीय अध्याय विमान स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रस विमान अध्याय में, तो वहाँ पे अष्टो आहार विधि विशेषयातन के अंदर राशि का वर्णन किया गया था और उसमें राशि की मात्रा या अमात्रा के अनुसार आहार सेवन के परिणाम या जो कुछ विकार होने वाले हैं उसके विस्तृत ज्ञान के लिए ये अध्याय कहा गया है। और इस अध्याय का जो पहला वर्ड है वो है त्रिविध कुक्षौ। तो त्रिविध कुक्षी को अधिकृत करके बताया गया जो अध्याय है उसे त्रिविध कुक्षीय अध्याय कहा गया है। तो देखते हैं श्लोका नंबर 3। त्रिविधम कुक्षौ स्थापयेत् अवकाश अंशम आहारस्य आहारम उपयुञ्जानः। आहारम उपयुञ्जानः मतलब आहार सेवन करने वाले व्यक्ति ने क्या करना चाहिए। त्रिविध कुक्षौ स्थापयेत् अवकाशम अंशम। कुक्ष मतलब उदर या आमाशय, तो यहाँ पे आमाशय मीनिंग लेना है। तो आमाशय के अवकाश उसको रखने चाहिए। आमाशय के जो भाग है उसमें 3 अवकाश रखने चाहिए। त्रिविध कुक्षौ, तो 3 अवकाश कौन कौन से हैं। तद यथा एकम अवकाश अंशम मूर्तानाम आहार विकाराणाम। तो उसमें से जो एक अंश है, 3 में से एक अंश है वो मूर्त आहार के लिए रखना है। आहार विकाराणाम मतलब आहार के अलग अलग टाइप्स या आहार, विविध प्रकार का आहार। दूसरा अंश एकम द्रवाणाम, एक अंश द्रव के लिए। और जो तीसरा एक अंश है वो पुनः वात पित्त श्लेष्मणाम मतलब तीनों दोषों के लिए। एतावतीं ही आहार मात्राम उपयुञ्जानो न अमात्रा आहारजन किंचित अशुभम प्राप्नोति। तो इसी प्रकार की मात्रा का आहार करने वाले मनुष्य को अमात्रा मतलब बिना मात्रा के सेवन किए हुए आहार के जो अशुभ परिणाम है वो उसमें नहीं दिखाई देंगे। मतलब ये आहार की मात्रा का ग्रहण करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसे आप ड्रॉ कर सकते हो। मात्रावत आहार लक्षण अकॉर्डिंग टू चरक विमान 2 त्रिविध कुक्षीय विमान अध्याय। तो देखो इसमें ये आमाशय है, आमाशय के 3 पार्ट्स बनाए गए हैं। एक में मूर्त आहार है, तो मूर्त में क्या क्या आएगा जिसको आकार होता है, स्पेसिफिक आकार होता है, तो जैसे कि चावल है, सब्जी है इत्यादि। दूसरा है द्रव आहार के लिए, तो उसमें पानी आएगा, दूध आएगा, पेय पदार्थ बाकी के आएंगे, और लेय मतलब जो चाट कर खाने वाली चीज़ें होती है वो। और तीसरा पार्ट आएगा वात पित्त कफ दोषों के लिए। तो आप इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जस्ट एक वाग्भट का मत मैंने लिखा है कि वाग्भट में इसके कुक्षी के 4 पार्ट्स किए हैं। चरक ने 3 किए हैं लेकिन वाग्भट ने 4 किए हैं। तो 4 में से 2 पार्ट वाग्भट ने अन्न के लिए दिए हैं, एक जल के लिए दिया है, और चतुर्थ पवनादि नाम आश्रय। पवन आदि मतलब वात पित्त कफ के लिए। तो चरक और वाग्भट में ये डिफरेंस है। अगर वाइवा में पूछा गया तो आपको बताना आना चाहिए। तो इसके बाद देखते हैं आहार की मात्रा का ग्रहण। श्लोका नंबर 4 पढ़ लो, इजी है। तो श्लोका नंबर 6 देखते हैं हम। तत्र मात्रावत्वम, तो मात्रा, आहार की मात्रा हमें कैसे डिसाइड करनी है। तो इसके पहले भी हमने मात्राशीतीय अध्याय में आहार की मात्रा का निर्धारण किया था। तो वहाँ पे बताया गया था कि ऐसा आहार जो मनुष्य की प्रकृति को कोई भी नुकसान ना पहुँचाए और उसमें बल और इंद्रिय की तृप्ति या वृद्धि करे, ऐसा आहार। तो वो भी पॉइंट आप यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेना। तो देखते हैं यहाँ पे लक्षण क्या क्या दिए हैं। तत्र मात्रावत्वम पूर्वम उद्दिष्टम कुक्षी अंश विभागेन। पूर्व मतलब हमने पहले ही आपको तीसरे नंबर श्लोक में बताया कि आहार की मात्रा उस मतलब कैसे होनी चाहिए, कुक्षी के अंश कैसे विभाग करने चाहिए। तद्भूयो विस्तरेण अनुव्याख्या सामः, तो उसको ही हम और विस्तार से बताते हैं। तद यथा, तो मात्रावत आहार लक्षण हम देखने जा रहे हैं। कुक्षे है अप्रपीडनम आहारेण, मतलब आपने जो आहार किया है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जो उदर का पीड़न करे। कुक्षी आमाशय या उदर पे से दबाव डाले, प्रपीडन पीड़न करे। दूसरा है हृदय से अनवरोध, हृदय में अवरोध उत्पन्न ना करे। तीसरा है पार्श्वयोः अविपाटनम,
दोनों पार्श्वों में फटने जैसी पीड़ा ना हो। अनतिगौरवम उदरस्य मतलब खाना खाने के बाद आपका जो पेट है वो ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए। प्रीणनम इंद्रियाणाम इंद्रियों की तृप्ति होनी चाहिए। क्षुध पिपासा उपरमः आपकी क्षुधा और तृष्णा शांत होनी चाहिए। भूख प्यास मिटनी चाहिए। स्थान आसन शयन गमन उच्छ्वास प्रश्वास हास्य संकथासु सुख अनुवृत्ति ही मतलब आहार करने के बाद भोजन करने के बाद भी खड़े रहने के लिए, आसन बैठने के लिए, सोते टाइम, गमन मतलब चलते टाइम, उच्छ्वास मतलब श्वास छोड़ते टाइम और प्रश्वास मतलब श्वास अंदर लेते टाइम, हंसते वक्त और संकथासु मतलब बोलते वक्त आपको सुख की अनुभूति होनी चाहिए। सायं प्रातश्च सुखेन परिणमन सुबह का और शाम का आहार अच्छे से पचना चाहिए। सुखेन परिणमन मतलब इसका परिपाक अच्छे से होना चाहिए। बलवर्ण उपचय करत्वम ऐसा आहार जो बल का और वर्ण का उपचय करे, वृद्धि करे। इति मात्रावतो लक्षणम आहारस्य भवति तो ये सारे मात्रावत आहार के लक्षण हैं। तो इसको भी हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मात्रावत आहार लक्षण तो क्या क्या है? प्रीणनम इंद्रियाणाम जैसे कि आंखें नाक वगैरह ये इंद्रिय है। क्षुध पिपासा उपरम हृदय से अनवरोध कुक्षे है अप्रपीडनम आहारेण पार्श्व ये जो पार्श्व भाग है दोनों पार्श्वों में विपाटन जैसे वेदना ना हो। अनतिगौरवम उदरस्य सायं प्रातश्च सुखेन परिणमन बलवर्ण उपचय करत्वम और जो लास्ट पॉइंट था स्थान आसन शयन गमन श्वास प्रश्वास हास्य संकथासु ब्रैकेट सुख अनुवृत्ति ही। बाकी संग्रह में लक्षण अलग बताए गए हैं और जीर्ण आहार लक्षण वो भी संग्रह में बताए गए हैं। उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगो सर्गो यथोचित इत्यादि तो वो अब आप बाद में देख लेना। तो ये हो गए मात्रावत आहार लक्षण। तो मात्रा शिथि अध्ययन में भी जो बताए गए हैं वो आप थोड़ा सा रिवाइज यहाँ पे कर लेना। नेक्स्ट है अमात्रावत आहार के लक्षण। तो अमात्रा मतलब क्या होना चाहिए? मात्रा से या तो वो कम होना चाहिए या तो मात्रा से अधिक होना चाहिए। हीनम अधिकम च तत्र हीनमात्राम आहार राशिम बलवर्ण उपचय क्षयकरम अगर कम मात्रा में आपने आहार का सेवन किया तो बल वर्ण उपचय इत्यादि का वो क्षय करेगा। अतृप्तिकर तृप्ति नहीं करेगा। उदावर्तकर उदावर्त उत्पन्न करेगा। अनायुष्य आयुष्य क्षय करेगा। अवृष्य मतलब शुक्र ह्रास करेगा। अनओजस्य ओज का क्षय करेगा। शरीर मन बुद्धि इंद्रिय के लिए उपघात करेगा। और सार विदमन मतलब सार का क्षय करेगा जो सप्त धातुओं के क्षार होते हैं इत्यादि इनका क्षय करेगा। अलक्ष्मी मतलब अपवित्र भी रहेगा। यहाँ पे सौंदर्य नाशक ऐसा वर्ड दिया है तो आप वैसे याद रख सकते हो। वात विकाराणाम आयतनम आचक्षते जो वात के नानात्मज 80 विकार है 80 विकार है उनको उत्पन्न कर सकता है। तो ये है अमात्रावत आहार के लक्षण। तो इसमें हीन और अधिक यहाँ पे लक्षण दिए हैं। हमने हीन के लक्षण देखे, अब अधिक के लक्षण देखते हैं। अधिक मात्रा में आहार सेवन किया तो क्या होगा? अति मात्रम पुनः सर्वदोष प्रकोपणम इच्छन्ति कुशलाः कुशल वैद्य ऐसा मानते हैं कि अति मात्रा में अगर आहार आप सेवन करते हो तो वह सर्व दोषों का प्रकोप करता है। यो ही मूर्तानाम आहार जातानाम सौहित्यम गत्वा जो मूर्त आहार था सॉलिड आहार था उसको सौहित्य मतलब अत्यंत तृप्ति पर्यंत खाता है। सौहित्य का मतलब है तृप्ति मतलब उसने मूर्त आहार तृप्ति पर्यंत खाया और उसके बाद उसने क्या किया? द्रव्य ही तृप्ति मापदते उसके बाद द्रव्य आहार भी मतलब अमूर्त आहार भी तृप्ति पर्यंत खा लिया तो दोनों को भी उसने अति मात्रा में खा लिया। तो भूयः तस्य आमाशय गता तो वो क्या करता है? आमाशय में जाता है वो सारा आहार और क्या करता है? वात पित्त श्लेष्माणो अव्यवहारेण अतिमात्रेण अति प्रपीड्यमानाः तो ये सारा बढ़ा हुआ आहार। तो यहाँ पे क्या होता है कि वात पित्त और कफ के लिए जो हमने कुक्षी का तीसरा अंश
अवकाश रखा था, जो खाली जगह रखी थी, वो भर गई मूर्त और अमूर्त आहार से। तो वात पित्त के लिए जगह ही नहीं बची और आहार को भी हिलने के लिए वहाँ पे जगह नहीं बची। तो क्या होगा, वो वात पित्त और श्लेष्म का अति प्रपीड़न करेगी, उसका पीड़न करेगी। और क्या होगा, उसकी वजह से सर्वे युगपत प्रकोपम आपद्यते। तो ये सारे दोष युगपत मतलब एक साथ ही प्रकोपित हो जाते हैं। ते हे प्रकोपिताः तम एव आहार राशिम अपरिणतम आविश्य। तो ये जो आहार की राशि है वो अपरिणत मतलब उसका पचन अच्छी तरह से नहीं हुआ, अपचित मतलब अपक्व आहार रस है, वो क्या करेगा, कुक्षी के एक देश में आश्रित होके, कुक्षी एक देशम अन्न के आश्रित होके विष्टम्भयंत मतलब अन्न को आहार को वहाँ पे रोक लेता है। सहसा वा अपि उत्तर अधराभ्याम मार्गाभ्याम प्रचावयन्तः मतलब आहार का सम्यक तरह से जो पचन होना चाहिए वो पचन नहीं होता और वो आहार कुक्षी में रुक जाता है और सहसा ही उत्तर और अधर मार्ग से मतलब मुख के मार्ग से या गुद के मार्ग से पृथक पृथक विमान प्रचावयंत मतलब बाहर निकलने लगता है। मतलब या तो आपको यहाँ पे वॉमिटिंग होगा या तो डायरिया होगा, दोनों मार्ग से मतलब यही हो सकता है। पृथक पृथक ईमान विकारान अभिनिर्वर्तयन्ति और अलग अलग के विकार भी उत्पन्न करता है। कब, अतिमात्र भुक्तु अतिमात्रा में आहार सेवन करने से। तो क्या क्या होगा, यहाँ पे दोषों के अनुसार लक्षण बताए गए हैं। तत्र वातः जो प्रकोपित हुआ वात है वो क्या क्या लक्षण उत्पन्न करेगा, शूल अनाह अंगमर्द मुखशोष मूर्छा भ्रम अग्निवैषम्य पार्श्वग्रह पृष्ठग्रह कटिग्रह सिराओं का आकुंचन और स्तंभन करेगा। पित्त क्या करेगा, ज्वर अतिसार तंद्रा, ज्वर अतिसार अंतर्दाह, तंद्रा नहीं अंतर्दाह तृष्णा मद भ्रम प्रलप इत्यादि उत्पन्न करेगा। और श्लेष्मा कफ क्या करेगा, छर्दी अरोचक अविपाक और शीत ज्वर आलस्य गात्र गौरव मतलब शरीर में गौरव या भारीपन उत्पन्न करेगा। तो इसके बाद हम देखेंगे आमदोष विसूचिका अलसत इत्यादि। इसके बाद देखते हैं हम श्लोका नंबर 8 आमदोष। तो पहले देखते हैं आमदोष का निदान या हेतु। न च खलु केवलम अतिमात्रम एव आहार राशिम आम प्रदोषकरम इच्छन्ति। मतलब आहार अतिमात्रा में सेवन करना, आहार की राशि अतिमात्रा में सेवन करना ही एक आम दोष का कारण है, ऐसा नहीं है। अपितु खलु इसके और भी कुछ कारण है। क्या है वो, गुरु रुक्ष शीत शुष्क द्विष्ट विष्टम्बी विदाही अशुचि विरुद्धा नाम अकाले। तो अकाले मतलब असमय मतलब जब खाना नहीं चाहिए तब ऐसा अन्न खाना, जब भूख नहीं हो ऐसे टाइम पे ऐसा अन्न खाना जो गुरु हो, वृक्ष हो, शीत हो, सूखा हो, द्विष्ट मतलब अप्रिय हो, विष्टम्बी मतलब रुकावट करने वाला, स्तंभन करने वाला हो, विदाह जलन उत्पन्न करने वाला हो, अशुचि मतलब अशुद्ध अपवित्र हो और विरुद्ध हो। तो ऐसा आहार असमय सेवन करने से च अन्नपानाना उपसेवनम मतलब यहाँ पे अन्न भी आएगा और पान भी आएगा, पेय पदार्थ भी आएंगे। और इसके साथ ही और भी कुछ मानसिक कारण है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या ह्री शोक मान उद्वेग भय उपतप्त मनसा। तो ये भी सारे जो मानसिक कारण हैं उनसे भी आमदोष होता है। यद अन्नपानम उपयुज्यते तदपि आमम एव प्रदूषयति। तो आम का प्रदोष करने वाले ये सारे हेतु है, मतलब ये आम दोष का निदान है। आम दोष के निदान के अंदर ये पॉइंट आपको लिखना है। भवति च अत्र मात्रया अपि अव्यवहृतं पथ्यं च अन्नम न जीर्यते। मात्रावत आहार करने पर भी, पथ्य आहार करने पे भी कभी कभी अन्न का पचन नहीं होता। ऐसी कौन सी कंडीशन में पचन नहीं होता, तो उसमें मानसिक कारण दिए गए हैं। चिंता शोक भय क्रोध और दुखशया मतलब जो कष्टप्रद आसन हो, प्रजागरण मतलब रात्रि जागरण करना, इन कारणों की वजह से आपने मात्रा युक्त और पथ्य आहार सेवन किया तो भी उसका पचन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको
जब अपचन कंप्लेन करता है तो उसमें ये मानसिक कारण भी आपको ध्यान में लेने चाहिए। नेक्स्ट है विविध आम दोष, तम विविधम आम प्रदोषम आचक्षते विसूचिका अलसक। तो दो प्रकार के आम दोष हम यहाँ देखने जा रहे हैं, एक है विसूचिका, दूसरा है अलसक। तो विसूचिका की डेफिनेशन है तत्र विसूचिकाम ऊर्ध्वम अधश्च प्रवृत्त आम दोषाम यथा उत्तरूपाम विद्यात्। मतलब ऊर्ध्व या अधो मार्ग से दोषों का प्रवृत्त होना मतलब विसूचिका। तो ऊर्ध्व अधो मार्ग से मतलब या तो वॉमिटिंग होगा या तो डायरिया होगा। तो विसूचिका आपने अष्टांग हृदय में ऑलरेडी पढ़ा है। तो इसके बाद देखते हैं अलसक। तो अलसक की यहाँ पे संप्राप्ति बताई गई है, तो ये आपको पॉइंट वाइज फ्लो चार्ट बनाना है। तो फर्स्ट है इसका निदान, दुर्बल से अल्प अग्नि बहुश्लेष्मणो। तो रुग्ण का शरीर कैसा है, दुर्बल है, अल्प अग्नि है मतलब मंदाग्नि है, और उसके शरीर में बहुश्लेष्मा है। और ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, वात मूत्र और पुरुष के वेगों का विधारण करेगा। तो उससे क्या होगा, स्थिर गुरु बहु वृक्ष शीत शुष्क अन्न सेविनः तद अन्नपानम अनिलम प्रपीडितः। तो ऐसा मनुष्य जब इस तरह का अन्नपान करेगा तो उससे अनिल प्रपीडितः मतलब वो वात को प्रपीड़ित या वात का प्रकोप करेगा। और श्लेष्मनाच विविध मार्गम, श्लेष्म का अवरोध करेगा, कफ का अवरोध करेगा। अतिमात्र प्रलीन मलसत्वान्न बहिर्मुखी भवति। तो ऐसा जो लीन मल है तो वो बहिर्मुख हो जाता है, बहिर्मुख मतलब बाहर निकालने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। और वो ततः छर्दी अतिसार वर्जानाम आम प्रदोष, तो वो विबद्ध होने की वजह से वो बहिर्मुख नहीं हो पाता है, मतलब बाहर नहीं निकल पाता है, और छर्दी और अतिसार को छोड़ के बाकी के सारे आम दोष के लक्षण दिखाता है। तो इसलिए इसको अलसक बोला, मतलब आमाशय में अन्न आलसी की तरह पड़ा रहता है। अतिमात्रा प्रदुष्टाश्च दोषा, मतलब दोष अतिमात्रा में दूषित हो जाते हैं। प्रदुष्ट आमबद्ध मार्गाः तिर्यक गच्छन्त। सेम, तो अलसक होने के बाद ये जो दोष है वो अति मात्रा में बढ़ जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, और बद्ध मार्ग होने की वजह से मतलब ऊपर के मार्ग से और अधर के मार्ग से निकल ना पाने से वो तिर्यकगत हो जाते हैं। तिर्यक मतलब वो रस रक्तादि धातुओं में पूरे शरीर में फैल जाते हैं। कदाचित एवं केवलम, केवल मतलब संपूर्ण शरीर में फैल जाते हैं। और शरीरम दंडवत स्तंभयन्ति, दंड की तरह शरीर का स्तंभन कर देते हैं, मतलब शरीर अकड़ जाता है। ततस्तम दंडालसकम असाध्यम ब्रुवते, तो इसको ही हमने दंडालसक बोला गया है और ये असाध्य है। इसके बाद विरुद्ध अध्यशन अजीर्ण आसन शीलिनः। तो आम दोष किसको होता है, विरुद्ध आसन अध्यशन, अध्यशन की डेफिनेशन आपको पता है, घुटते ऊपरी भोजन। और अजीर्ण आसन करने वाला व्यक्ति, शीलिनः मतलब इन सब का अभ्यास करने वाले व्यक्ति में पुनः आम दोष उत्पन्न होता है। और उसको ही हमने आम विषम आचक्षते, आम विष हमने बोला है, विषज उसको मतलब वैद्य उसको आम विष भी बोलते हैं। और उसके लक्षण विष के सदृश होते हैं, विष सदृश लिंगत्वात्। तत्परम असाध्यम, तो यहाँ पे ये सिर्फ असाध्य नहीं है, ये परम असाध्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आशुकारित्वात्, ये बहुत ही आशुकारी है, मतलब जल्दी होने वाला है। और इसके उपक्रम विरुद्ध है, विरुद्ध उपक्रमत्वात् च इति। तो आम दोष को विरुद्ध उपक्रम क्यों बोला है उसको हमने अष्टांग हृदय में ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं, क्योंकि चक्रपाणि ने टीका में बताया गया है कि आम अपेक्षया यद उष्णम क्रियते तद विष विरुद्धम। जैसा कि हमने देखा कि आम मतलब थोड़ा कफ से रिलेटेड है और ये शीत है, तो आम की चिकित्सा के लिए उष्ण चिकित्सा करनी चाहिए। तो उष्ण चिकित्सा की तो वो विष के विरुद्ध हो जाएगी। और जैसा कि हमें पता है कि आम के लक्षण है विष सदृश लिंगत्वात्, मतलब ये विष के समान है, तो उसमें शीत चिकित्सा करनी चाहिए। तो शीत चिकित्सा की तो वो आम विरुद्ध हो जाएगी, और उष्ण चिकित्सा की तो वो विष के विरुद्ध हो जाएगी। तो इसलिए ये विरुद्ध उपक्रम है, इसलिए आम दोष परम असाध्य है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अलसक की चिकित्सा देखते हैं। तत्र साध्यम आमम,
तो यहाँ पे साध्य अल्सर की चिकित्सा करने के लिए बोला है। तो हम किसी भी डिसीज को साध्य कब बोलते हैं? आपने महारोगाध्याय में नहीं, महाचतुष्पाद अध्याय में साध्य साध्यता पढ़ी है। तो उसमें अगर सारे लक्षण दिखे तो वो रोग असाध्य हो जाता है, अगर उसमें से कुछ 2-4 दिखते हो तो वो साध्य हो जाता है। तो साध्य अल्सर में क्या करना चाहिए? प्रदुष्टम अलसीभूतम उल्लेख है। तो आमाशय में जो अलसीभूत अन्न है उसको पहले आपको उल्लेख ये आदौ, मतलब पहले वमन करना चाहिए। उल्लेखन इज इक्वल टू वमन। तो क्या देकर वमन करना चाहिए? सलवण उष्णवारी, उष्ण जल और सेंधा नमक देके उसको वमन करना चाहिए। उसके बाद ततः स्वेदन, उदर भाग में स्वेदन करना चाहिए। उसके वहाँ पे आप ताप स्वेद दे सकते हो। वर्ती प्रणिधान मतलब गुदवर्ती, स्नेह युक्त गुदवर्ती प्रणिधान करनी चाहिए, मतलब प्रविष्ट करनी चाहिए। उपाचरे उपवासयेत चयनम, और उसके बाद रुग्ण को उपवास करना चाहिए। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है अल्सर की चिकित्सा में, वो भी साध्य साध्य अल्सर की चिकित्सा है। तो पहला है उसमें उल्लेख है सलवण उष्णवारी, उल्लेखन, उसके बाद स्वेदन, और उसके बाद वर्ती, और उसके बाद उपवास। तो उसके बाद देखते हैं विसूचिका की चिकित्सा। विसूचिका तु लंघनम एवं अग्रे, तो सबसे पहले लंघन करना है। और विरिक्त वच्च अनुपूर्वी, मतलब विरेचन में जैसे हम संसर्जन क्रम देते हैं वैसा उसको आहार देना चाहिए। इसके बाद आम दोष के लिए आहार कैसा होना चाहिए? आम प्रदोषेषु तु अन्न काले जीर्ण आहारम पुनः दोष अवलिप्त आमाशयम। आम दोष की चिकित्सा करने के बाद, आहार के पच जाने के बाद भी अगर आपको ऐसा फील हो कि कुछ दोष और भी अब भी आमाशय में बचे हैं, और स्तिमित गुरु कोष्ठ, मतलब आपका जो उदर है वो थोड़ा सा भारी लगने लगा हो, और अन्नाभिलाषा, मतलब आपको अन्न खाने की इच्छा ना हो, तो ऐसा देख के अभी समीक्ष, ऐसा जानकर आपको पायेत दोष शेष पाचनार्थम औषधि, तो आपको शेष दोषों के पाचन के लिए औषधि सेवन करनी चाहिए। तो यहाँ पे पाचन औषधि का सेवन करना चाहिए, और अग्नि संदूषणार्थ, मतलब अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए औषधि सेवन करनी चाहिए। न तो एवं अजीर्ण अशनम, और अजीर्ण होने के बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको उपवास करना है शेष दोष के पाचनार्थ। आम दोष दुर्बलो ही अग्नि ही न युगपत औषधम आहार जातम च शक्तः पक्तुम, मतलब ऐसी कंडीशन में भी अगर आपने औषधि बिना सेवन किए आहार ही किया तो क्या होगा? आम दोष से दूषित जो अग्नि है, मतलब दुर्बल अग्नि है, वो आहार का भी पचन नहीं कर पाएगा, औषध का भी पचन नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे आम प्रदोष आहार और औषध का विभ्रम हो जाएगा, उसका पाचन नहीं हो पाएगा। और अति बलत्वात् उपरत कायाग्नि सहसा एव आतुरबलम अतिपातये, तो जो दुर्बल अग्नि वाला मनुष्य है उसमें उसका वो नाश, मनुष्य का नाश हो जाएगा, अग्नि का भी नाश होगा और उस मनुष्य का भी आयु उसकी क्षीण हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं आम दोष की चिकित्सा के अन्य कुछ पॉइंट्स। आम प्रदोषजानां पुनः विकाराणां अपतर्पणेन एव उपरमो भवन्ति, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि आम दोष की चिकित्सा अपतर्पण से होती है, लंघन पाचन और दोषावसेचन। सति तु अनुबंधे कृत अपतर्पणानां, तो अपतर्पण चिकित्सा करने के बाद व्याधिनां निग्रहे निमित्त विपरीत, मतलब यहाँ पे हेतु विपरीत चिकित्सा करने के बाद भी अगर शांति ना हो तो हेतु विपरीत चिकित्सा छोड़ के हमें आतंक विपरीत, मतलब व्याधि विपरीत चिकित्सा यहाँ पे करनी चाहिए, व्याधि विपरीत औषध देना चाहिए। सर्व विकाराणां च निग्रहे हेतु व्याधि विपरीत औषधम इच्छन्ति कुशलाः तदर्थकारी वा, तो ऐसे आम दोष के जो सर्व विकार है उनका निग्रह करने के लिए हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत और हेतु विपरीतार्थकारी और व्याधि विपरीतार्थकारी ऐसी चिकित्सा कुशल वैद्य देते हैं। इसके बाद देखते हैं आम दोष की चिकित्सा के बाद क्या करना चाहिए। विमुक्त आम दोष से पुनः, विमुक्त मतलब जिसका आम दोष नष्ट हो गया है, चिकित्सा करने के बाद ऐसे व्यक्ति में परिपक्व दोष से दीप्ते, उसके सारे दोषों का पाचन हो गया है, दीप्ते अग्नि प्रदीप्त हो गई है, ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो?
विधिवत स्नेहपान कर सकते हो, विधिवत आस्थापन बस्ती दे सकते हो और अनुवासन बस्ती दे सकते हो। और युक्तिपूर्वक देना है और प्रसमीक्ष दोष भेषज देश काल बल शरीर इत्यादि सबका विचार करके प्रसमीक्ष विकारांश सम्यक इति, इन सब का विचार करके अच्छी तरह से सोच के ही विधिवत स्नेहपान निरूह या अनुवासन बस्ती उसको देनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं भवती च अत्र आहार विधि आयतनानि च अष्टौ सम्यक परीक्षा आत्महितम विदध्यात्। जो अष्ट आहार विधि विशेषयातन है उनकी सम्यक परीक्षा करके उससे अपने शरीर के लिए जो आत्महितकारक जो हो उसका उसी प्रकार का ही आहार आपको सेवन करना चाहिए। और अन्यश्च यः कश्चित् इह अस्ति मार्गो हित उपयोगेषु भजेत तम च। तो आम के विकार को ठीक करने के लिए अन्य भी जो चिकित्साएं हैं, जिसकी ग्रहणी चिकित्सा है, अतिसार चिकित्सा है, लक्षणों के अनुसार आप चिकित्सा कर सकते हो। तो अग्निवेश ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो अशित खादित लीढ़पीठ जो आहार है उनका पचन कहाँ पे होता है। तो इसका आंसर देने के लिए आत्रेय आमाशय की डेफिनेशन बताते हैं। नाभि स्तन अंतरम, नाभि के और स्तन के बीच में आमाशय होता है, उसको आमाशय बोलते हैं। और वहाँ पे ही अशित खादित पीत लीढ़ अन्न का पाचन हो जाते हैं। और आमाशय में जो ये पाचन हुआ आहार है प्राप्य केवलम, ऐसा पक्व आहार सर्व शरीर में धमनियों के द्वारा फैल जाता है और इसको ही हम रस रक्त संवहन बोलते हैं, आहार रस का संवहन बोलते हैं। और तस्य मात्रावतो लिंगम फलम च युक्तम उत्तम यथायथम अमात्रा से तथा, मतलब मात्रावत आहार के लक्षण और अमात्रावत आहार के लक्षण हमने अलग अलग तरह से हमने यहाँ पे उसके प्रकार सहित हमने बताया। तो इस तरह यहाँ पे त्रिविध कुक्षय विमान अध्याय समाप्त होता है। तो इसका भी आपको असाइनमेंट बनाना है।